शंभू मंदिर के पास यहाँ पर सेल गिराया गया है, सेल दागा गया है। ये पूरा जो है 2 खंभों के सहारे था विवेक, जो टिन का टुकड़ा था ये पूरी तरीके से छलनी हो गया है। ये सब कुछ इतना तेज था ब्लास्ट कि जो यहाँ साबुत था वो सब कुछ छत विछत होकर इस तरीके से बिखर गया है। और यहाँ पर इस कदर जो है तांडव जो है मचाने की कोशिश की। भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख खोलकर जिस दिन पाकिस्तान को बताया ना, भोलेनाथ ने वरदान के रूप में हमें हमारी आर्मी दी है। गुस्सा तो बहुत आ रहा पाकिस्तानियों के ऊपर। इस तरफ से आई, इसके ऊपर गिरा, इधर खंबा था, खंबे के ऊपर गिरा। सोचिए अगर यहाँ कोई आम आदमी होता तो उसकी क्या हालत हुई होती। देखिए ये जम्मू कश्मीर में हम हैं और जम्मू शहर में हैं, और देखिए जम्मू में 20 शहर में किस तरीके की कायराना वारदात पाकिस्तान ने की है ये दिखाऊंगा आपको, और तमाम चीज़ें यहाँ के लोगों से बात कराऊंगा। और जब मैं बीच कह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये शंभू मंदिर का जो ये गेट है, ये देख लीजिए विवेक, सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ घर ही घर दिखाई दे रहे होंगे, चारों तरफ। अब जो दर्शक देखना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान कायराना वारदात कर रहा है, तो ये आप देखिए, ये शंभू मंदिर के पास यहाँ पर सेल गिराया गया है, सेल दागा गया है, और ये वहीं का नज़ारा है। ये आप देखिए दोनों खंबे वाइड बड़े फ्रेम में दिखाइएगा किशन, ताकि दर्शक और आसानी से समझ पाएं। ये यहाँ पर 2 खंबे थे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा था, और ये ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से छत विछत हो गया। और ये देखिए पूरी जो है किस लेवल का यहाँ पर जो है इनके द्वारा कायराना वारदात की जा रही है। ये लोहा आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने मोटे लोहे को गिराने के लिए जेसीबी तक की ताकत चाहिए रहती है, और ये पूरा टूट गया है। ये ट्रांसफार्मर आप देखिए, ये पूरा जो है 2 खंभों के सहारे था विवेक। ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर बाद में जो है जवानों के द्वारा, सुरक्षा बल के द्वारा अलग किया गया। इवैक्यूएशन की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई, तमाम जो यहाँ आसपास के लोग थे उन्हें जो है सुरक्षित जगह में किया गया। लेकिन अभी भी आने जाने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है, इनसे भी मैं बातचीत कराऊंगा, इनकी चिंताएं। लेकिन इधर दिखाइए किशन, ये तस्वीरें ये आप देखिए, जूम करिएगा, ये आप देखिए छलनी हो गया है। एक ये यहाँ पर जो टिन का टुकड़ा था ये पूरी तरीके से छलनी हो गया है। जब कोई सेल दागा जाता है तो उससे बहुत सारे छर्रे निकलते हैं, बारूद निकलता है, और ये उसी का नतीजा है। और ये घर आप देखिए किशन, कोशिश करिए वहाँ से दिखाने की अगर संभव हो तो यहाँ पर आइए। ये घर जो है बंद है, गनीमत है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। और आप देखिए, ये देखिए, ये 1-1 इंच उंगली चली जा रही है, और इसमें जब मेरी उंगली जा रही तो थोड़ा सा कटी भी है, यानी यहाँ पर लोहा अभी भी डला हुआ है। जो ये छर्रे यहाँ से निकले हैं ये आप देखिए तमाम जगहों पर। किशन कोशिश करिएगा दर्शकों को पूरी अच्छी तस्वीरें जा पाएँ, अगर हो सके तो आप तार के अंदर से आने की कोशिश करिए। ये देखिए सभी जगह, ये गेट पूरा, आ जाइए किशन, आप परखच्चे उड़ गए इस गेट के। इस घर में सीधा सामने इसके जो है गेट पर हमला बोला गया है, और उसका नतीजा अंदर बहुत प्रलयंकारी दिखाई दे रहा है। अंदर भी पूरी तरीके से छत विछत हो गया। किसान आने की कोशिश करिएगा। और ये देखिए तार सब कुछ टूट गया है, ये जो इधर सामान था सब निस्त नाबूद हो गया है। ये सब कुछ जो है परखच्चे उड़ गए। मैंने टिन का टुकड़ा दिखाया, ये सब जो यहाँ पर, ये सब कुछ इतना तेज था ब्लास्ट कि जो यहाँ साबुत था वो सब कुछ छत विछत होकर इस तरीके से बिखर गया है। ये देखिए पूरा जो है फर्नीचर यहाँ जो रखा था वो टूट गया है। ये खंभा आप देखिए विवेक, तमाम दर्शक देखें, हमारी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरीके से साहस का भी परिचय दे रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान कायराना वारदात कर रही है। आप देखिए ये खंभा पूरा जो है आप देखिए किस तरीके से डैमेज हो गया है। ये ऊपर दरकन आ गई है दीवार में, और ये पूरी दीवार दिखाइए, गड्ढे ही गड्ढे इस पूरी दीवार में नजर आ रहे होंगे। इस कदर जो है सेल ने यहाँ पर उत्पात मचाया, यानी छोटा सेल नहीं था। ये गड्ढा ये हिस्सा टूट कर देखिए ये अलग हो गया। ये इधर आप देखिए यहाँ भी एक जो है गड्ढा है, ये पूरी खिड़की टूटकर अलग हो गई। ये किसी की प्रॉपर्टी है, रिहायशी एरिया है, पूरा रिहायशी एरिया है। और यहाँ पर इस कदर जो है तांडव जो है मचाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसी शौर्य साहस के साथ परिचय दिया। अंदर का नज़ारा दिखाइए, ये अंदर देखिए कमरे में जो सारी चीज़ें थी, दीवार तक पूरी जो है, दीवार की संरचना पूरी जो है, इसकी पुट्टी जो इसमें थी ये पूरी झड़कर नीचे आ गई है। सोचिए कितना तेज जो है यहाँ पर प्रहार रहा होगा इस सेल का, और जिसके चलते पूरी जगह पर डैमेज ही डैमेज है। पूरा कमरा जो है अपनी जो मूल संरचना है उसको खो चुका है। सभी जगह जो है यहाँ पर जवान आए, उन्होंने सेल लिया, सारी चीज़ें ले ली, लेकिन ये साफ तौर पर बताता है कि रिहायशी इलाके के बीच पाकिस्तान के द्वारा किस तरीके से जो है उधम मचाया गया है। ये आप देखिए, ये टिन देखिए पूरा छलनी है बारूद के छर्रों से, ये पूरी तार टूट गई है। खंभा आप देखिए,
विवेक, ये खंभा अब हम जानते हैं कितना मजबूत होता है, और ये खंभा देखिए दोनों खंभे टूट गए हैं जिस पर ट्रांसफार्मर पूरा रखा हुआ था। यानी जो आम नागरिक हैं, ये तार बिजली का तार है, इन लोगों तक जाता रहा होगा, इस पर भी जो है हमला किया गया। लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा, समझूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम जतिन मेहरा है। कहाँ रहते हैं? ये इधर ही, हम जम्मू में ही रहते हैं। कब हुआ था, क्या कुछ सुना था? ये अभी मैंने सुबह ही न्यूज़ सुनी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने कितनी कायरतापूर्ण ये जो हरकत की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप शंभू मंदिर है, हमारे भोले शंकर के चरणों में उन्होंने ऐसी हरकत की है ना। अब बस जो ये कायरतापूर्ण हरकतें कर रहा है ना पाकिस्तान, हम सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं कब अब भोलेनाथ अपनी तीसरी आँख खोलकर, जिस दिन पाकिस्तान को बताया ना, भोलेनाथ ने वरदान के रूप में हमें हमारी आर्मी दी है, हमारी पूरी एयर फोर्स दी है, नेवी फोर्स दी है, हमें आर्मी दी है, और सबसे बड़ा वरदान जो हमें मतलब आशीर्वाद के रूप में जो भोले शंकर ने दिया है वो हमारे प्रधानमंत्री, वो हमारी रक्षा के लिए बड़े से बड़े जो है वो स्टेप ले रहे हैं। और हम उनसे मतलब रात में किस किस तरीके के आप धमाके सुनते हैं, किस किस तरीके की गोलीबारी सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं? ये लगातार 3 दिन से ये चल रहा है इधर, और रेड कलर के हमें जो है ऊपर लाइट्स दिखती हैं, और बहुत ही ज़ोर से धमाके की आवाज़ आती है। पूरी रात भर? पूरी रात भर आती है। डर तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। आप देख सकते हैं हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा है। ये जम्मू में सबसे बड़ी जो शक्ति है जो हमें बचाने वाली सुप्रीम पावर, वो है हमारी बावे वाली माता, उन पर पूरा भरोसा है। हावे वाली माता की जय मैं भी करता हूँ। और ये आप देखिए, इसका इफेक्ट इधर भी दिखाइए। वो जो ठेला लगा होगा यहाँ से रोड पार करके किसी की रोजी रोटी रही होगी, देखिए उसके पूरे छल्ली उड़ गए हैं, उसके पूरे कांच के टुकड़े बिखर गए हैं। और ये देखिए पूरा इसका जो ये पूरा ये ईंट का एक स्लैब बना था, ये पूरा जो है ध्वस्त हो गया है, पूरा तहस नहस हो गया है। गनीमत थी यहाँ पर कोई नहीं था। ऊपर दिखाइए, ऊपर ये आप तस्वीर विवेक और देखिए, ऊपर की रेलिंग किस तरीके से जो है पाकिस्तान के इस कायराना सेल से टूटी है। और पूरा जो है अगर यहाँ रह रहा होता हो कोई, तो सोचिए किस तरीके से सिविलियंस, आम नागरिक हैं ये, और इन पर जो है इस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई है। घबराहट तो नहीं है, डर तो नहीं? नहीं, डर नहीं है, बस यही थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ये पूरा का पूरा ये उड़ गया, ये चूने का था ये डिपो बना हुआ। ये नागरिकों के ऊपर हमला कर रहा है पाकिस्तान, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत कर रहा है। तो ये कायराना हरकत है इसकी, पाकिस्तान की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। आम लोगों के बीच हमला किया जा रहा है। जी जी। तो बाकी क्या कहेंगे, कार्रवाई भारत सरकार जो कर रही है? सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है। तो होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय है। यहीं के हैं? हाँ जी, मैं बिहार का हूँ, लेकिन बचपन से जम्मू में रहता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय के माहौल को देखकर? अभी के समय तो हमको गुस्सा तो बहुत आ रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर, लेकिन हम क्या करें। आज ये जो घटना हुई है कोई 5:30 बजे के करीब हुई, लाइव देखा हमने। हम तो ऊपर से आ रहे थे, नीचे जा रहे थे, ये इस तरफ से आई, इसके ऊपर गिरा, इधर खंबा था, खंबे के ऊपर गिरा डायरेक्ट। कोई इतना बड़ा, कोई 1 फीट का मिसाइल था ये गिरा। जब इधर से टीन पूरा हवा में उड़े, आगे पीछे छर्रे बड़े, आगे बहुत गए, कुछ छर्रे उधर जाके लगे गाड़ियों को, कुछ दुकानों में लगे हैं, पेड़ों को लगे हैं। हमारे उधर भी गए थे, उधर आगे की तरफ मंदिर के पास। इस तरीके से सुरक्षा बरत रहे हैं आप लोग रात को? रात भर तो हमको तो नींद नहीं आ रही, एक तो आवाज की वजह से, डर की वजह से। चिंतित है, लेकिन सेना पर पूरा भरोसा है। तो बिल्कुल देखिए ये यहाँ का नज़ारा है, और किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने एक सिविलियन जो क्षेत्र है, पूरा जो जम्मू का बीच का एरिया है, वहाँ पर बता रहे हैं स्थानीय 1 फीट का जो है करीब गोला फेंका, और उसके कारण देखिए इस तरीके का पूरा डैमेज जो लगातार हम दिखा रहे थे। एक ठेला था यहाँ पर, किस तरीके से जो है इसमें जो है कंपन हुआ होगा कि ये ठेला पूरी तरीके से जो है पीछे चला जाता है और ये छत विछत हो जाता है। तो ये तस्वीर है शंभू मंदिर की, ये इधर ये देखने वाली तस्वीर है। किसान आराम से आइएगा। ये देखिए, ये पूरा जो है ये किसी का ठेला था, ये पूरी तरीके से छर्रों से छत विछत हो गया है। ये पूरा जो ठेला था ये छर्रे लगे हैं, ये पूरा जो है, सोचिए अगर यहाँ कोई आम आदमी होता तो उसकी क्या हालत हुई होती। लेकिन ईश्वर की दया से उसको कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो है ये आप देखिए, ये देखिए उतनी दूर करीब 50 कदम दूर जो है ये यहाँ पर एक लोहे का बोर्ड है, और ये बोर्ड पूरी तरीके से फट गया है।
और इस तरीके से यहाँ नुकसान हुआ है। और ये यहाँ पर गाड़ी है, ये इतनी दूर गाड़ी है, जब मैं दिखा रहा हूँ लोकेशन, ये तमाम, ये देखिए कायराना हरकत देखिए। यहाँ पर मेडिकल है, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर मिलती है, बेसिक चीज़ मिलती है, और यहाँ पर इस तरीके से कायराना वारदात को किया गया। यहाँ एक दूर कार खड़ी है और ये कार पर इस तरीके से जो है पूरा होल हो गया है और ये कार पूरी तरीके से छत विछत हो गई है, पूरा इसका भी नुकसान हुआ है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अगर नागरिक होते तो किस तरीके से जो है पाकिस्तान की मंशा है कि आम नागरिकों के बीच हमला करे और नागरिकों को डराए। बहरहाल इंडियन आर्मी लगातार मोर्चा संभाले हुए है और पाकिस्तान की हर कायराना करतूत का जो है माकूल जवाब दे रही है। अभी जो है ट्रंप ने बोला है कि सीज़ फायर जो है दोनों देशों के बीच होगा, गोलीबारी नहीं होगी। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या देखना है इसको, ये है तो गलत हो रहा है। होना चाहिए सीज़ फायर? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सीज़ फायर नहीं होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सीज़ फायर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हमले होने चाहिए आप कह रहे हैं? हमले क्यों होने चाहिए? सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा सीज फायर हो गया, अब दोनों तरफ से गोलीबारी नहीं होगी। कैसे फैसले को देखती हैं आप? भैया आप जो फैसला मोदी करेगा वही पता चलेगा, इससे अलावा अब हम क्या बोल सकते हैं। सीज फायर हो गया तो राहत मानती हैं? कहाँ राहत मिलेगी? जब तक कोई फैसला ही नहीं सुनाई देगा कहाँ राहत मिलेगी? राहत तो तब मिलेगी ना जब कोई फैसला असली बताएंगे, ये सही फैसला बताएंगे। छोटे छोटे बच्चे डर रहे हैं, घर घर में औरतें डर रही हैं, ना बाहर निकल रही, ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं तो उसमें कोई कॉन्फिडेंस ले रही हैं, विश्वास में? तो किसी पे नहीं है हमें। सीज फायर को कैसे देखते हैं आप? इस बात को हम देखते हैं, मोबाइल में ही देख रहे हैं। हाँ, मोबाइल पे देखते हैं। ठीक है, तो सीज फायर की बात हुई है। लोगों की जो है ये कहना है, किसी का कहना है कि नहीं होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि जो है इंतज़ार रहेगा, जब उसका ज़मीन पर जो है दिखाई देगा तब मानेंगे। बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उसके बाद आज रात पर दिखाई देगा कि पाकिस्तान ने कितना माना है उसकी बात को और क्या वाकई धरातल में इसका जो है पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं अखनूर की तरफ बढ़ रहा हूं और यहाँ पर मैं एक गांव में रुका हूं और सोचिए इस हिस्से पर पाकिस्तान की तरफ से जो है लगातार कल गोले दागे जा रहे थे, जो सेल्स हैं वो दागे जा रहे थे और पूरा जो है यहाँ पर चश्मदीदों से भी बात करूँगा सब लोगों से। और उसका आलम देखिए कि गांव-गांव की भी दुकानें बंद हैं। जूम करके अगर आप किसान दिखा सकते हैं तो दिखाइए। अब धीरे धीरे स्थिति, जो लोग हैं चूँकि बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, इसलिए जो है हिम्मत करके कुछ इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इनसे सीज़ फायर के बारे में समझूंगा, लेकिन हालात देखिए। और अब चूंकि सीज़ फायर का अमेरिका ने मध्यस्थता की है, ऐलान हुआ है, तो इससे ये तमाम दुकानें गुलजार होंगी, ये दुकानें खुल जाएंगी। एक बार फिर से लोगों का सामान्य जनजीवन हो चुका है। लेकिन क्या अमेरिका की कमिटमेंट को यहाँ के स्थानीय कैसे देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड जीरो क्या कहता है, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ के स्थानीयों से बात करता हूँ। किसान आ जाइएगा मेरी तरफ जरा और इस तमाम यहाँ के लोगों की बातचीत जो है तमाम दर्शकों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि विस्तार न्यूज़ भोपाल से, रायपुर से यहाँ पहुँचा है अपने दर्शकों के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो जान पाएँ कि यहाँ बैठे ये लोग जो हैं, ये चेहरे जो हैं, जो चिंता से भरे हुए हैं, वो कैसे हैं, वो तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं। दादा क्या नाम है? सुभाष शर्मा। एक चीज़ अभी अमेरिका ने मध्यस्थता की है, सीज़ फायर की बात आई है कि अब सीज़ फायर हो जाएगा, दोनों तरफ से फायरिंग रुक जाएगी और जो पुराना जनजीवन है बहाल होगा। कैसे देखते हैं आप इसे? शांति तो सबसे अच्छी बात है, शांति होनी चाहिए, मगर हमें विश्वास नहीं है दुश्मन के ऊपर कि वो इस समझौते को मानेगा। अमेरिका ने कोशिश की है, अमेरिका की अपनी मजबूरी थी, उसने बिजनेस करना है, अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, वो एक्सपोज हो चुका है। F-16 इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है, उसके सौदे फॉरेन में कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए उन सौदों को, सामान को बेचने के लिए मध्यस्थता की गई है कि हमारा सौदा बरकरार रहे, माल हमारा बिकता रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे। अब इंडिया ने तो सामने कर दिया है कि F-16 क्या है, जहाँ चाइना के मिसाइलें क्या हैं, डिफेंस सिस्टम क्या है, पूरा एक्सपोज हो चुका है। बड़ा मजबूत कलेजा है इस गांव में बैठे। कल रात को फायरिंग हो रही थी, गोले चल रहे? हाँ, चल रहे थे।
उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि दुश्मन पे भरोसा। हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है, हम तो छाती तान के बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। हमें अभी ऑर्डर मिले, अभी भी जाने के लिए तैयार। हम देश के लिए जन्मे हैं, देश के लिए मरेंगे, और हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का खाते हैं, उसी का गुण गाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, जम्मू कश्मीर से।